नमस्कार दर्शकों। आज की कहानी एक ऐसे गरीब नास्तिक के ऊपर है जो कभी भी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता था, परंतु जब उसे भगवान पर विश्वास हुआ तो उसका जीवन खुशियों से भर गया। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे। उनके राज्य में सभी नागरिक सुखपूर्वक और शांति से रहते थे। अब राजा को अपने प्रजा को लेकर कोई चिंता नहीं थी। इसलिए एक दिन उन्होंने वन में शिकार करने का मन बनाया। अगले दिन राजा अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ वन के लिए रवाना होते हैं। वन घूमने के उपरांत राजा को बहुत प्यास लग जाती है। प्यास से बेचैन राजा वन में पानी के लिए इधर उधर भटकने लगे। अचानक उन्हें एक छोटा सा झोपड़ी दिखाई देता है। राजा उस झोपड़ी के निकट पहुंचते हैं। उस घर में एक गरीब नास्तिक रहता था जो कभी भी किसी भी भगवान पर विश्वास नहीं रखता था। राजा उस गरीब से पानी मांगते हैं। गरीब आदमी राजा को पानी पिलाता है। प्यास मिटने के बाद राजा उस गरीब से कहते हैं कि आज तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए हो तो तुम मेरे राजमहल आना और कुछ भी मांगना, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। परंतु मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे मित्र? इसलिए तुम जब भी आना तो मेरे दरबारियों से कहना कि मुझे रजवा से मिलना है। मैं तुरंत पहचान जाऊंगा कि मेरा जंगल वाला मित्र आया है। कई साल बीत गए। गरीब की एक लड़की थी जो विवाह योग्य हो चुकी थी। अब उसे अपनी बेटी के विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी। वह जिस किसी से धन मांगता था तो लोग उसकी मदद करने से मना कर देते थे। एक दिन उसे राजा की याद आती है। उसे राजा के वचन का भी स्मरण हुआ। राजा ने उसकी मदद करने का वचन दिया था, इसलिए वह राजा के दरबार गया। सैनिक उसे देखते ही रोककर पूछते हैं किससे मिलना है। गरीब बोलता है मुझे रजवा से मिलना है। सैनिक हैरान और क्रोधित होकर बोलते हैं महाराज का नाम आदर्श से लो, अन्यथा तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। गरीब बोलता है तुम अपने महाराज से जाकर बोलो कि रजवा से मिलने कोई आया है। सैनिक अंदर जाता है और राजा से बोलता है महाराज, बाहर कोई भिखारी आया है जो आपका नाम निरादर के साथ ले रहा है और आपको रजवा कहकर संबोधित कर रहा है। राजा को अपना वचन याद आ गया। उन्होंने सैनिक से कहा उन्हें आदर के साथ मेरे पास लाओ। सैनिक उस गरीब को आदर के साथ अंदर लाता है। अंदर आने के बाद गरीब देखता है कि राजा धर्मराज जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। गरीब नास्तिक सैनिक से पूछता है कि तुम्हारे महाराज यह क्या कर रहे हैं? सैनिक बोलता है हमारे महाराज धर्मराज जी से धन और प्रजा के सुख शांति मांग रहे हैं। इस पर गरीब बोलता है तुम्हारे महाराज जब इनसे मांग रहे हैं तो मैं तुम्हारे महाराज से क्यों मांगने आया हूँ? मैं भी अब धर्मराज जी से ही मांग लूँगा। इतना कहकर वह चल देता है। गरीब जो इतने दिनों से नास्तिक था अब धर्मराज जी को याद करता है। सोच रहा है कि मैंने किसी भी भगवान को कभी भी नहीं माना, इसलिए गरीब हूँ। और फिर वह धर्मराज जी के मंदिर यमुना धर्मराज मंदिर विश्राम घाट मथुरा पैदल जाता है। वापस आते वक्त वह थक जाता है और निराश मन के साथ बैठ जाता है। धर्मराज जी उसकी परीक्षा लेने के लिए व्यापारी के भेष में बहुत भारी सामान के साथ आते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम मेरा सामान मेरे घर तक ले जाने में मदद करोगे?
गरीब थका हुआ होने के बावजूद उस व्यापारी का सामान उसके घर तक पहुंचाता है। धर्मराज जी उसके स्वभाव को देखकर अति प्रसन्न होते हैं और उसे एक पोटली उपहार स्वरूप देते हैं। गरीब पोटली लेकर घर आता है। घर आने के बाद वह पोटली खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। फिर क्या था, उसकी बेटी की शादी धूमधाम के साथ होती है। इस प्रकार वह गरीब धरती लोक पर सुखों को भोगता है और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय।